औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज के बारे में, जो ग्रेड 12 का है, सेकंड ईयर के हैं। और ये लेक्चर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए उर्दू में डिलीवर करूँगा। और आज आपके जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 का, उसमें हम डोमेन और रेंज पढ़ते हैं। डोमेन और रेंज मैं यहाँ से शुरू करूँगा। इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर y डिपेंड करता है, y डिपेंड्स ऑन x, अगर y डिपेंड ऑन x करता है तो इसका मतलब ये है कि हम x एज आ इनपुट देंगे तो हमें y यानी f ऑफ x एज आ आउटपुट मिलेगा। इनपुट को हम मैथ में डोमेन कहते हैं और आउटपुट को हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। हमारा काम ये है कि हमने डोमेन हमेशा ऐसी यानी दोनों वैल्यूज में हमने ऐसा काम करना है कि हमने इसको रियल में रखना है। रियल नंबर्स में रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करना होगा वो ये है कि ना हमारे पास इन्फिनिटी आए, ना हमारे पास आयोटा आए। इन्फिनिटी के चांस वहां होते हैं जहां पे रेशनल फंक्शन हो। रेशनल फंक्शन में अगर मेरा डिनोमिनेटर वाला इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो हमने इसको अनडिफाइंड नहीं होने देना। q ऑफ x किसी भी सूरत में एज अ इनपुट 0 नहीं दूंगा, ताकि कोई भी फंक्शन, कोई जो डिनोमिनेटर को 0 बनाता हो, ऐसी कोई x की वैल्यू पुट नहीं करूंगा जिससे इन्फिनिटी आ जाए। उसके बाद आयोटा का डर हमें ज्यादातर उस वक्त होता है जब हमारे पास स्क्वायर रूट, रेडिकल फंक्शन, रेडिकल फंक्शन में हमने हर सूरत में इसको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव की जगह पे एक बेहतर लफ्ज है नॉन नेगेटिव रखना है, क्योंकि पॉजिटिव 0 से ग्रेटर होते हैं, लेकिन जो 0 के जो भी फंक्शन आपका है, अगर उसको आप इक्वल टू 0 बेशक लिखे या ग्रेटर देन 0 लिखो, दोनों केसेस में ये नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। इन दोनों चीजों का ख्याल करते हुए हम इनपुट पुट करेंगे तो हमें आउटपुट जो है वो मिलेगा। उस आउटपुट को अकॉर्डिंग टू द इनपुट, वो उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन कहेंगे। अब यहां लिखने का तरीका है, लिखने के तरीके बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ये हमारे पास आपके फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। मेरे पास बुक नहीं है तो मैं जनरली एक लिखता हूं, उस जैसा कोई भी हो सकता है। इसमें ना तो मुझे रेशनल फंक्शन गिवन है, ना मुझे इसमें इन्फिनिटी का डर है, ना रेडिकल फंक्शन है, मेरे पास आयोटा का डर। जब किसी चीज का डर नहीं है तो मुझे तमाम रियल नंबर पुट करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपका जो x है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है कि आप इसको पुट नहीं कर सकते, तो इसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, डोमेन। ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख, सेट बिल्डर नोटेशन है, ऐसे भी लिख सकता हूं तमाम रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब इसका यह है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज पुट की जा सकती। आपके एफएससी लेवल में अक्सर आपके बुक में इन्होंने स्मॉल ब्रैकेट से लिखा हुआ होता है। इसको हम, इन दोनों को हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट इसलिए कहते हैं कि ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान में वैल्यूज पुट हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यूज पुट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम ये वैल्यू इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा सब कुछ वैसे भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब हमने ये कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ द फंक्शन मालूम करते हुए जब मुझे इनपुट में किसी वैल्यू से मना ही नहीं है
तो हम रेंज ऑफ द फंक्शन भी तमाम रियल नंबर, हमारे पास कोई भी आंसर आ सकता है, उस आंसर से हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि ये वाली नहीं आ सकती, क्योंकि हमने इनपुट में तमाम वैल्यूज क्या किए, दिए। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा पार्ट करते हैं जिसमें अब बात आती है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट के लिए मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 है या एक्स माइनस 1 है, ये हमारे पास एक फंक्शन। अब मैंने इस हिस्से को हर सूरत में नॉन नेगेटिव रखना है। इस पूरे फंक्शन को मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने हर सूरत में ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना है। कोई भी फंक्शन यहाँ पे नाम g से लिखा हुआ है, तो मैं इसको f ऑफ x की जगह पे g ऑफ x क्या, g ऑफ x x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन में मैंने फंक्शन की पूरी वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ x की बतानी है। सो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने x की तमाम वो वैल्यूज जिसका ताल्लुक रियल नंबर से हो और x हर सूरत में ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, डोमेन दे रहा हूं। लिखने का सेट बिल्डर नोटेशन का ये तरीका है। लेकिन जब हम बुक में देखते हैं तो बुक में उन्होंने ब्रैकेट से लिखा होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने x की वैल्यू 1 भी पुट करनी है और 1 से ग्रेटर साइड सारा पुट करोगे। x इक्वल टू 1 भी पुट करोगे और उससे ग्रेटर भी पुट करोगे, तो ग्रेटर वाला साइड कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि 1 वाला जो साइड है उसको आप क्लोज ब्रैकेट से लिखोगे और जो इन्फिनिटी साइड है वो कभी भी क्लोज नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी आप पुट नहीं करते, उसको ओपन ब्रैकेट से लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इन्फिनिटी ब्रैकेट वही स्क्वायर ब्रैकेट लेकिन उसका ओपन कर देंगे। तो ये दोनों तरीके हैं उसको लिखने के, उसका तरीका है। अब जब आप कहते हैं कि मैंने वैल्यूज पुट शुरू करनी है कहां से, 1 से, तो 1 से शुरू करते हुए आपके सामने है कि x माइनस 1, अगर 1 से आपको इजाजत है कि 1 से शुरू करो, तो 1 माइनस 1 0, और 0 का ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव, उसका हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। तो 0 से शुरू आपके आंसर बिल्कुल उसी ब्रैकेट को फॉलो करते हुए 1 की जगह पे अगर 1 पुट किया तो आंसर 0 आया, और 0 से बढ़ते 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक आपके पास इसकी वैल्यूज आएगी। ये है अगर आपके पास कभी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आ जाए या उसकी आ जाए तो वो आप इस तरह पुट करते हैं। एक इसी तरह एक हम छोटा सा फंक्शन एक और उठाते हैं और उसमें हम मिसाल के तौर पे g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4 या x प्लस 4 या x माइनस 4, जो आप पुट करेंगे दोनों बातें सही है। अब ये हमारे पास रैशनल फंक्शन आ गए। रैशनल फंक्शन में बात ये है कि यहां पे सिंपल सी बात है कि मेरा डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू 0 हुआ तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो मैंने यहां इसको 0 नहीं होने देना। 0 नहीं होने देना तो इसका मतलब ये है कि मैंने 4 उधर चला जाएगा, -4 + 4 हो जाएगा। x नॉट इक्वल टू 4, तो x नॉट इक्वल टू 4 इसका मतलब ये है कि मुझे तमाम रियल नंबर की इजाजत मिल गई है सिवाय 4 के, एक ही नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिखने का तरीका इसका कि मैं सेट बिल्डर नोटेशन में x such that x belongs to real number and x is not equal to 4, ये मेरा डोमेन हो गया। मैं सिर्फ इतना भी लिखूं आंसर सही है। जो आप बुक से देखते हैं उसमें तमाम रियल नंबर तो है ही है, लेकिन एक नंबर उस रियल नंबर में नहीं है, तो वो नंबर अकेला नंबर 4 है। तो मैं इसको लिखूंगा तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट 1 4 के अलावा तमाम रियल नंबर इस फंक्शन के अंदर हम पुट कर सकते। 4 क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी का यहां पे चांस है। अब जब मैं रेंज ऑफ द फंक्शन फाइंड करूंगा तो रेंज के लिए आपको थोड़ा सा यहां पे ये देखना होगा कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करके a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से ऐसे लिखूं
इन दोनों को कैंसिल करूं तो मुझे यहां पे, अब इन्होंने मुझे मना किया था कि 4 पुट नहीं होगा, मैं मना किया है 4 पुट नहीं करेंगे। क्यों? अगर मैंने अब इस शक्ल में 4 पुट किया, जो मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद भी वैसे तो उसकी जरूरत ही नहीं थी वहां पे, लेकिन अगर हम बिल्कुल 4 पक्का करेंगे, किसी भी तरीके से हमने पुट करना ही है, तो फिर 4 + 4 आंसर इस सूरत में क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि 4 पुट करके 8 आया है। हमें कहा गया है कि 4 किसी भी तरह नहीं लगाओ, ना यहां लगाओगे, ना सिंप्लीफाई करके लगाओगे, ना तो इसका मतलब ये है कि हम रेंज में इनको ये कह सकते हैं कि मेरे पास तमाम रियल नंबर के आंसर्स आएंगे, लेकिन एक आंसर जो 4 पुट करने से आया है, बेशक सिंप्लीफाई ना करके भी किया, फिर भी वो उस आंसर को हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि वो 4 पुट करने के बाद आया है। 4 पुट करने से हमें उन्होंने मना किया है। तमाम रियल नंबर आंसर्स में आएंगे, लेकिन सिवाय इस 8 के। थैंक यू।